राधे राधे मित्रों, क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं? तो आप कान खोल कर सुन ले, नहीं तो माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाएगी। आपको झाड़ू के बारे में बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है। टूटी हुई झाड़ू को देखने से पहले वीडियो जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से न रखी जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से रोक भी सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीखों वाली झाड़ू या फूल वाली झाड़ू, इससे कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है, यह सब आपको यहीं पता चलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली बाई लगाए। इसका जवाब भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को लबाल बना सकता है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ खास गलतियां कर दी जाए तो वही इंसान को कंगाल भी कर सकती है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई सगुन और अपसगुन बताए गए हैं। मेरी भी दादी कहती थी, अगर आपकी दादी से भी आप बहुत प्यार करते हैं तो कमेंट में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वरना जीवन में परेशानी आने लगती है। झाड़ू को सही दिशा में पर नीचे क्या है सब देख पाएंगे। तो जरूरी थोड़ी कि इंसान ऊपर ही जाता हो, नीचे भी तो बहन लक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों के प्रतीक है लक्ष्मी। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही है, एक परेशानी आ जाती है और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है कि इसके पीछे आपके घर में रखी झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान देना ही चाहिए। जरूर कहते हैं झाड़ू से जुड़ी यह सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती है अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं तो। चलिए जानते हैं झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रह सके। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी आती है, तो इसका मतलब झाड़ू आपके लिए ढंग से रख रहे हैं, धन का लगातार नाश हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं, हमें इसका पता भी नहीं होता। इससे हम चीज़ है झाड़ू, जी हाँ, झाड़ू को दिखने में तो एक आम चीज़ है, लेकिन इसका मतलब घर में बिल्कुल बिखरा हुआ टूटा फूटा झाड़ू आपको नहीं रखना है। झाड़ू लगा देते हैं जिसमें घर। हम आपको यही सुझाव देंगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना होने दें, और अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि यह भी अशुभ है। अब बात आती है कि झाड़ू खरीदने की। आपको यह भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। इन बातों का ध्यान में रखकर ही अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो फायदे में रहोगे। देखा है आपने, कई लोग दीपावली पर, धनतेरस पर झाड़ू खरीदते हैं, यही शुभ है। घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेगी, सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन सा दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है, यह भी महत्वपूर्ण है, और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपयोग शनिवार से शुरू करें। आपको उसे खरीदना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सोमवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ और लकी होगा। आप सोच भी नहीं सकते। झाड़ू हमेशा बड़े मालों में आपको खरीदनी है। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमें धन की हानि होती है, और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीद
यदि अगर पॉसिबल हो तो शनिवार के दिन नई झाड़ू को अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए। कौन से कोने होते हैं जहां झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। यहाँ पर पूजा का स्थल होता है और खासकर पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। उनके बाहर रख सकते हैं, वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं अंदर तो आपको देव स्थान होता है, वहाँ देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती है और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ बांध कर मान ले, आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो कहाँ रखें। हम झाड़ू को कहाँ रख सकते हैं, तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही ज्ञानवर्धक और हमारे पूर्वजों से जुड़ी साइंटिफिक वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबको शेयर करें। हमको नैऋत्य कोण कहते हैं, उसमें झाड़ू रखना। नैऋत्य कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लगती है। ऐसा माना जाता है कि नैऋत्य कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसलिए नैऋत्य कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। वो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है कि घर में दरिद्रता अपने आप पैर पसारती है। रात में झाड़ू कभी ना लगाए। आज के मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है तो आपके साथ मजबूरी है तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना भी जरूरी है ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना दिया। धन एक ऊर्जा है, इसीलिए कहते हैं धन एक ऊर्जा। लक्ष्मी का निवास स्थान स्वच्छ होना चाहिए, इसलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए। दीपावली पे हम यही तो करते हैं। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, उसके कारण रात में झाड़ू लगाना ही पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कचरा बाहर नहीं फेंकना है, कचरे को इकट्ठा करके अंदर ही रख ले कचरादान में। और पाँव को स्पर्श नहीं करना। झाड़ू पर पाँव लग भी जाए तो क्षमा मांगे, धूप दे। झाड़ू पर कभी पाँव नहीं देना चाहिए। झाड़ू पर पैर लगने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती, बल्कि उनके स्थान पर लक्ष्मी हमारे घर से स्थान अलग बना लेती है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पाँव मत लगाओ, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात यह है कि जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे आपके पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पाँव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पाँव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और उसी तरह आप अपने घर में पैर लाते हैं पाँव, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं, कभी भी झाड़ू में पाँव नहीं लगाए। और घर में घुसने से पहले हमेशा पैर धोए। आप कहीं बाहर से आए हैं तो पैर धोना शुभ है। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू को, मिट्टी को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मिट्टी नहीं माना। इसे घर के बाहर निकालने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती है और उसकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुला स्थान में रखेंगे तो उसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। इसलिए हमेशा प्रयत्न करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रख सकते हैं यहाँ पर बाहर नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी झाड़ू को कहाँ रखें। हम छुपा कर रखें। आप पलंग के नीचे भी झाड़ू कभी ना रखें, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपको घर से अनाज गंदानी खत्म होगा। इसलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है आपको घर में जन्म लेंगे। अगर आप बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े शगुन और अपशकुन हैं। सूर्य से पहले, जब सूर्य उदय से पहले घर में नियमित रूप से झाड़ू पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय में एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो गुरुवार के दिन झाड़ू निकाल सकते हैं, पोछा नहीं करें, घर की साफ सफाई ना करें और घर के कपड़े भी हो सके तो ना धोएं गुरुवार के दिन। दोस्तों ऐसे ही ज्ञान वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
और वीडियो को लाइक करें पसंद आया है तो, और एक छोटा सा कमेंट करें। जय माता लक्ष्मी कमेंट में जरूर करें, माता लक्ष्मी पसंद होगी। और वीडियो अपने रिलेटिव मित्रों को जरूर शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, प्रभु श्री द्वारिकाधीश से यही प्रार्थना है। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। वीडियो स्पॉन्सर्ड द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। आपकी अपनी शॉप, हाउस फॉर रेंट।